नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अन्न को देवता के समान पूजनीय माना जाता है। यही कारण है कि इसे ना सिर्फ खाते समय बल्कि बनाते समय भी कई नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। मान्यता है कि जो कोई अन्न का आदर करते हुए उसे अपने रसोई में पकाता है और खाता है, उसके यहाँ दिन दोगुनी और रात चौगुनी बरकत होती है और उनके घर में माता अन्नपूर्णा की व माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती है और उनके घर में अन्न धन के भंडार कभी भी खाली नहीं होते। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजन करने से संबंधित सभी ज़रूरी नियमों के बारे में। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से व थाली में हाथ धोने से हमें कौन कौन से दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी जानकारियाँ। नंबर 1 है, वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। रसोई घर को बाथरूम या शौचालय के ऊपर या नीचे कभी भी नहीं बनवाना चाहिए। रसोई घर को वॉशरूम के ठीक सामने भी नहीं बनवाना चाहिए। यहाँ तक कि बाथरूम की दीवार एवं किचन की दीवार भी एक दूसरे के साथ टच ना करती हो, इस बात का भी ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। रसोई घर का दरवाज़ा कभी भी शौचालय के दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। इससे बाथरूम की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भोजन कक्ष में प्रवेश करती है, जिसका आपके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। नंबर 2 है, भोजन करते समय दिशाओं का खास ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। ये सर्वोत्तम दिशाएं मानी गई हैं भोजन करने के लिए। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। परंतु जिन लोगों के माता पिता भी जीवित हैं, उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर करके भोजन करना चाहिए। वास्तु के अनुसार दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य की दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है तथा पेट की परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती हैं। नंबर 3 है, भोजन करने से पहले अपने हाथ, पैर व मुंह आपको अच्छी तरह से धो लेने चाहिए। इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना बहुत ही ज़्यादा शुभकारी माना गया है। जल पंच तत्वों में से एक है और जमीन पर बैठने से पृथ्वी और जल तत्वों का मिलना स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम होता है। इससे सिर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। साथ ही साथ आपका मन भी शांत रहता है और क्रोध का भी नाश होता है। आग्नेय कोण की दिशा यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। नंबर 4 है, शास्त्रों के अनुसार पालथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन करना बहुत अशुभ माना जाता है। जिन लोगों को पैसे की तंगी होती है तथा धन कमाने की चिंता हमेशा लगी रहती है, तो उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ही भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। नंबर 5 है, ध्यान रहे कि टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तन में आपको कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर होता है। अगर आपके रसोई घर में भी टूटे फूटे बर्तन रखे हों तो आप इन्हें तुरंत बदल दीजिए। साथ ही साथ भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए तांबे, पीतल अथवा चांदी के बर्तनों का ही उपयोग करना चाहिए। नंबर 6 है, भोजन कभी भी आपको अपने बिस्तर पर बैठकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे अन्न का अपमान होता है और राहु भी आपसे अप्रसन्न होते हैं। क्योंकि बिस्तर रुई से बना होता है और रुई हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देती है। क्योंकि खाना खाते समय हमारे लीवर से गर्मी निकलती है और बिस्तर पर बैठने से ये गर्मी शरीर के अंदर ही रुक जाती है, ज़मीन तक पहुँच ही नहीं पाती है। इससे हमारा पाचन तंत्र भी खराब हो जाता है। ज़मीन पर बैठकर भोजन करने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। नंबर 7 है, भोजन करने के बाद कुछ लोग थाली में ही अपने हाथ धो लेते हैं। इसमें अन्नपूर्णा माँ का अपमान होता है। साथ ही साथ चंद्र और शुक्र भी अप्रसन्न हो जाते हैं और आपके घर में बरकत हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। इसलिए भोजन करने के बाद अपने थाली में आपको भूल कर भी हाथ नहीं धोना चाहिए और ना ही जूठन छोड़ना चाहिए, क्योंकि जूठन छोड़ने से अन्न का अपमान होता है और इससे माँ अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। नंबर 8 है, सुबह सुबह रसोई घर में नहा धोकर ही आपको प्रवेश करना चाहिए। यदि आपके लिए प्रतिदिन नहाना संभव ना हो तो फिर आप अपने हाथ पैर मुंह धोकर रसोई घर में प्रवेश कर सकते हैं।
गैस जलाने से पहले माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करें व चूल्हे को भी नमस्कार करके ही आपको भोजन बनाने की शुरुआत करनी चाहिए। नंबर 9 है कि आपके रसोई घर में नमक, हल्दी, चावल और आटा, ये चारों चीज़ें कभी भी खत्म आपको नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि ये 4 वस्तुएं शास्त्रीय और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन 4 वस्तुओं में से यदि एक भी वस्तु आपके रसोई घर में समाप्त हो जाती है तो इसे अशुभ माना गया है। नंबर 10 है, रसोई घर में पीने का पानी का घड़ा उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी का घड़ा हमेशा भरा हुआ ही होना चाहिए। खाली घड़ा घर में रखने से धन की हानि होती है और भरा हुआ घड़ा रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और ये सुख समृद्धि की निशानी होती है। शाम के समय भगवान के पास दिया जलाने के बाद हमें पानी के घड़े के पास भी एक दिया अवश्य जलाना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। खाना बनाते समय सबसे पहली रोटी गाय के लिए व आखिरी रोटी कुत्ते के लिए आपको ज़रूर निकालनी चाहिए और प्रतिदिन उन्हें खिलानी भी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपके रसोई घर में यदि किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष होता है तो वो भी दूर हो जाता है और माता अन्नपूर्णा आपसे सदैव प्रसन्न रहती है। रसोई घर में अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए अपने रसोई घर में आपको जूते चप्पल पहनकर कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा का अपमान हो जाता है और वे आपसे नाराज भी हो जाती हैं। रसोई घर में सिंक का या फिर नल का पाइप अगर ख़राब हो या फिर उससे नल से आपके पानी टपकता हो, बेवजह पानी आपके रसोई घर में बहता रहता हो, तो इसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे धन का खर्च बढ़ता ही चला जाता है। आइए अब जानते हैं कि सुबह उठने के बाद हमें घर में कौन कौन सी चीज़ों के दर्शन नहीं करने चाहिए। पहली बात है कि रसोई घर में प्रवेश करते ही यदि आपका ध्यान सबसे पहले चाकू, छुरी, कैंची या फिर किसी भी धारदार हथियार या नुकीली वस्तु पर पड़ता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, क्योंकि ये सभी वस्तुएं काटने और बांटने का काम करती है। इसलिए ऐसे में आप पूरे दिन सावधान रहें और किसी से भी लड़ाई झगड़े ना करें और वाद विवाद में पड़कर रिश्तों में दरार ना आने दें। तो दोस्तों, चाकू, छुरी, कैंची जैसी इन वस्तुओं को आपको रात में अच्छी तरह से छुपाकर सोना चाहिए, जिससे सुबह उठते ही आपकी नज़र इन चीज़ों पर ना पड़े। तो दोस्तों, रसोई घर से जुड़े इन नियमों को जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए होंगे और आप लोगों को इन नियमों का पालन अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी व माता अन्नपूर्णा की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है और हमारे घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।